हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था तो उसके क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस विषय से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और जो सोशियोलॉजी के जितने प्रश्न आते हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि जो आने वाला बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को काफ़ी सहायता मिल सके। और भी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रश्न कौन से विषय से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और सोशियोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार बने थे, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम लोग इससे देख सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये बुकलेट जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक होते हैं जो कि लैंग्वेज से होते हैं जो हिंदी के होते हैं। और पार्ट सेकंड में जो है उसमें 31 से लेकर 70 क्वेश्चन होते हैं जो कि ये 40 क्वेश्चन कुल होते हैं। ये 40 क्वेश्चन होते हैं, ये 30 क्वेश्चन होते हैं। और पार्ट 3 जो है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा जो है 150 नंबर का ये पूरा सीरीज होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पार्ट 1 में ये लैंग्वेज से सारे क्वेश्चन हैं। पहले इंग्लिश में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में दिया गया है। तो ये जो है इसका बुकलेट और इसका आंसर की मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूँगी, तो वहाँ से जिसको हिंदी की ज़रूरत होगी वो हिंदी के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, देख लेगा। और जनरल स्टडीज़ का ये पार्ट सेकंड में जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पार्ट सेकंड के जनरल स्टडीज़ के ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम सोशियोलॉजी के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पहले इंग्लिश में हैं, उसके बाद हिंदी में हैं। अब हम यहाँ से पार्ट 3 में सोशियोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यानी कि सोशियोलॉजी को क्राफ्ट किसने कहा है? क्राफ्ट किसने कहा है? तो सी राइट मिल्स ने कहा है, एलेक्स इंकल्स ने कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी राइट मिल्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 72, समाज के लिए गैसेल-सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? गैसेल-सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग समाज के लिए, किसके लिए? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए गैसेल-सॉफ्ट शब्दावली को किसने प्रयोग किया था? तो मैकाइवर ने, टीबी बाल्टिमोर ने, एफ टानीज ने। तो किसने किया था? हमारा आंसर है फर्नांडिस टोनीज ने किया था। इन्होंने गैसेल-सॉफ्ट और गेमेन-सॉफ्ट की शब्दावली का प्रयोग किया था। तो गैसेल-सॉफ्ट को इन्होंने समाज से जोड़ा था और गेमेन-सॉफ्ट को इन्होंने समुदाय से जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 73, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? एक जो एसोसिएशन होता है यानी कि समिति होती है, तो उसमें कौन सी विशेषता होती है? मूर्तता, प्रतीक, क्षेत्र, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्तता, यानी कि समिति जो है वो मूर्त होती है। क्वेश्चन नंबर 74, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है? लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है, यानी कि वे ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो समुदाय को, संस्कृति को, या धर्म को? तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा
संस्कृति को यानी कल्चर को, जैसा कि मालिनोव्स्की कहते हैं वे ऑफ लाइफ, तो कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, यानी कि संस्कृति एक विधि है या तरीका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो उसमें जो एडोलसेंस के स्टेज होता है, एडोलसेंस के बाद कौन सी अवस्था आती है? ऑडिपल अवस्था, ईवा अवस्था, गुदा अवस्था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एडोलसेंस के बाद जो है ईवा अवस्था आती है। जाति एक बंद वर्ग है, क्वेश्चन नंबर 76। जाति एक बंद वर्ग है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, ये तो मजूमदार और मदान का है। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार और मदान का है। क्वेश्चन नंबर 77। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? जो करप्शन होता है तो उसका मूल कारण क्या है? किस वजह से होता है भ्रष्टाचार? राजनैतिक स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के निम्न स्तर, स्वतंत्र जनसंचार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? प्रजातंत्र के निम्न स्तर। क्वेश्चन नंबर 78। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? जेंडर का मुख्य मुद्दा कौन सा है? कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न, किशोर अवस्था में गर्भवती, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेंडर का मुख्य मुद्दा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यौन उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है। वैश्विक गांव, क्वेश्चन नंबर 80। वैश्विक गांव की शब्दावली को किसने गढ़ा? ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसका है? मैक्लुहान, गिलपिन, रॉबर्टसन। तो हमारा आंसर होगा मैक्लुहान। वैश्विक गांव जो है ये ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट मैक्लुहान का है। क्वेश्चन नंबर 81। संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? मजूमदार, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। जाति किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 82। जाति किस पर आधारित है? रंग पर, प्रकार पर, जन्म पर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जन्म पर। जाति जो है जन्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 83। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिकरण जो होता है वो सीखने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 84। जनजातियाँ कुछ नहीं बल्कि वह पिछड़ी जाति के हिंदू हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे, लुई डूमो, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का जनजातियाँ कुछ नहीं है बल्कि वह पिछड़ी जाति के हिंदू हैं। तो ये स्टेटमेंट जी.एस. घुरिये ने दिया है।
क्वेश्चन नंबर 87, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रदान की है? अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? WG समनर, CH कूले, मैकआइवर पेन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा WG समनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है? यानी जोकिंग रिलेशनशिप किसके मध्य में पाया जाता है? तो देवर भाभी, जीजा साली, पिता और पुत्र, दो मित्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवर भाभी एवं जीजा साली के बीच जोकिंग रिलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां हैं। हिंदू विवाह की कितनी विधियां मनुस्मृति के अनुसार बताई गई हैं? 6, 8, 4। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू विवाह की 8 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? जाति जन्म से निश्चित होती है, जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। तो पूछा है जाति की विशेषता कौन सी नहीं होती है? तो व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ये नहीं होती है। जाति में जो है व्यवसाय निश्चित होते हैं, तो ये जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ग के व्यक्तियों की जो क्लास होता है, तो उनके व्यक्तियों की क्या होती है परिस्थिति, कैसी होती है? तो एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है, एक सी व्यावसायिक परिस्थिति होती है, एक सी जीवन शैली होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया। पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब बना था? एंटी करप्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1964 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1947 में। गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था? गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 94, कृषक समाज की अवधारणा को किसने विकसित किया था? कृषक समाज की अवधारणा, पीजन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, मैकी मैरियट ने, MN श्रीनिवास है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की है। क्वेश्चन नंबर 95, ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? शहर और गांव का विलय, शहर और गांव के बीच संस्कृति का अंतर बढ़ना, कस्बे और गांव का स्पष्ट विभाजन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? तो हमारा आंसर होगा शहर और गांव का विलय। व्यक्तियों के पुनर्सामाजिकरण की एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 96, व्यक्तियों के पुनर्सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है? व्यक्तियों के पुनर्सामाजिकरण, रिसोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी है? परिवार, मित्र समूह या धर्म। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि परिवार, मित्र समूह, धर्म, ये तीनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, लिंग की संरचना होती है।
क्वेश्चन नंबर 97, लिंग की संरचना होती है। जो व्यक्ति का सेक्स की संरचना कैसी होती है? सामाजिक रूप से, यौनिक रूप से, जैविक रूप से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सामाजिक रूप से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिक रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 98, समाजशास्त्र नाम दिया गया था। समाजशास्त्र विषय का समाजशास्त्र नाम कब दिया गया था? 1938 में, 1838 में, या 1736 में? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1838 में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? समाजशास्त्र के उद्भव का कौन सा कारण इसमें से नहीं है? राजनीतिक क्रांति, वैश्वीकरण, प्रबोधन काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण जो है ये समाजशास्त्र के उद्भव का कारक नहीं है। बाकी राजनीतिक क्रांति, प्रबोधन काल ये दोनों हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ये नहीं है। जैसा कि समाजशास्त्र के उद्भव में दो क्रांतियों का योगदान था, एक फ्रांसीसी क्रांति और एक औद्योगिक क्रांति, और ये दोनों सामाजिक कारक थे। लेकिन जो बौद्धिक कारक था तो उसमें प्रबोधन काल भी था, रेनेसां जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, तो वो भी समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार था। और फ्रांस की राज्य क्रांति तो था ही। क्वेश्चन नंबर 100, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है? उद्विकास, क्रांति, या प्रगति? तो इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन प्रगति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 101, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लुंडबर्ग, समनर, कूले, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा C.H. कूले। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? निश्चयात्मकता, सत्यापनशीलता, व्यक्तिनिष्ठता, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा व्यक्तिनिष्ठता। ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग किया जाता है। तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? सांख्यिकीय पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 103 का आंसर हमें डी लग रहा है, लेकिन इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का। इसको एक बार फिर से हम देख के इसका आंसर टेलीग्राम पे डाल देंगे।
क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है। समिति एसोसिएशन का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। एक श्रमिक संघ, एक गांव, एक जाति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक श्रमिक संघ जो है ये समिति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 105 संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाता है। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण द्वारा जो समाज में परिवर्तन होता है वो किस प्रक्रिया को दर्शाता है। राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 106 संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है। जो जॉइंट फैमिली है तो उसमें परिवर्तन के कौन से कारक जिम्मेदार हैं। धर्म, जाति, पश्चिमीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा पश्चिमीकरण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन जो होता है वो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 107 हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बुक में जो है इसका आंसर जो है, पहले आप गेस कर लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो ये स्टेटमेंट किसका है। के.एम. पडिक्कर का, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा के.एम. कपाड़िया। ये स्टेटमेंट के.एम. कपाड़िया का है। लेकिन बुक में जो है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये पी.एन. प्रभु का स्टेटमेंट माना गया है, और हिंदू विवाह एक संस्कार है ये कपाड़िया का माना गया है। तो दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये जब ये प्रश्न आया है एग्जाम में तो हम लोग इसको यही मानेंगे कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो ये के.एम. कपाड़िया का ही स्टेटमेंट हम लोग मानेंगे, चाहे बुक में कुछ भी लिखा हो। लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वही आंसर को लेकर हम लोग भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया। अंबेडकर, गांधी, नेहरू। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 109 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है। जो 5 ऋणों की बात की गई है वो किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो 5 ऋणों की बात हिंदू धर्म से रिलेटिव है। मुस्लिम विवाह है। मुस्लिम विवाह क्या है। एक पवित्र बंधन है, एक समझौता है, जन्म जन्मांतर का बंधन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। क्वेश्चन नंबर 111 मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं। 2, 3, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम विवाह के 3 प्रकार, इसमें जो है यही आंसर माना गया है 3 प्रकार। कहीं कहीं पर 4 प्रकार, बुकों में 4 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन अब जब यहाँ पर ये आंसर माना गया है 3 प्रकार के तो हम 3 ही मानेंगे। ग्रामीण क्वेश्चन नंबर 112 मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है। ग्रामीण व्यवसाय क्या है। मजदूरी है, कृषि है, व्यापार है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण में जो व्यवसाय होता है वह किस पर आधारित होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि पर।
क्वेश्चन नंबर 113 सर्वेक्षण है। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? अनुसंधान का दर्शन शास्त्र, अनुसंधान का प्रारूप, तथ्य संकलन की प्रविधि, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वेक्षण जो होता है वो तथ्य संकलन की प्रविधि होती है, यानी डाटा कलेक्शन की एक मेथड होता है, तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन पद्धति जो होता है। क्वेश्चन नंबर 114 सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। सोशल रिसर्च का कौन सा उद्देश्य है? गवेषणा, विवेचन, व्याख्या। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? अवलोकन, तथ्य, मूल्य निर्णय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? तो मूल्य निर्णय का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक अनुसंधान नहीं है, इसमें से कौन सा सोशल रिसर्च नहीं है? नियंत्रित, अनुभविक, अनियोजित, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अनियोजित, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह हैं। अल्पसंख्यक समूह कौन से हैं भारतीय समाज में? मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये तीनों होंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तीनों जो हैं भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? पुत्र के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा कौन सा नहीं है? पुत्र के साथ दुर्व्यवहार, ये घरेलू हिंसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? इसमें से ग्लोबलाइजेशन की कौन सी विशेषता है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, विश्व संस्कृति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, विश्व संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 120 राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? कौन से ऐसे सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है जिसमें कि व्यक्ति को बोलने, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तानाशाही, प्रजातंत्र, एकतंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी में जो है व्यक्ति को बोलने और प्रदर्शन करने की आज़ादी होती है। क्वेश्चन नंबर 121 वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे कहते हैं उस कौन सा परिवार है? वो एकाकी परिवार, विस्तारित परिवार, संयुक्त परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो है एकाकी परिवार। वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे एकाकी परिवार कहेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 122 एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है? समूह विवाह, एक विवाह, बहुपति विवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो उसको एक विवाह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रक्रिया को पूरा करती है? इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो व्यक्ति के अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रक्रिया को पूरा करती है? धर्म, शिक्षा, परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों, धर्म, शिक्षा और परिवार, ये तीनों जो हैं अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, धर्म का संरचनात्मक पक्ष है मानसिक शांति, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व का एकीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। धर्म का संरचनात्मक पक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मानसिक शांति, सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तित्व का एकीकरण, ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, धर्म संबंधित है। धर्म किससे संबंधित है? अलौकिक शक्ति से, विज्ञान से, धर्मनिरपेक्षवाद से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्म जो है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास से है। क्वेश्चन नंबर 126, सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं, संघर्ष कहते हैं या सहयोग कहते हैं? तो उसको हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का एक कारक नहीं है? वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक नहीं है? तो वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पारी, ये सब सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं और पूछा है नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 128, नातेदारी रीति जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है तो वह क्या कहलाती है? सहकारी यानी काउवेट, पितृस्वय यानी एमिटेट, मातुले एवेंकुलेट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुआ की जिसमें विशेष भूमिका होती है उसको हम पितृस्वय कहते हैं, उसको इंग्लिश में एमिटेट कहते हैं, जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है, और एवेंकुलेट में इसमें मामा की विशेष भूमिका होती है। 129 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है? आर्थिक समस्या कौन सी है? बेरोजगारी, अलाभकारी कृषि, भूमि आधिपत्य की समस्या, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। जनजातियों की आर्थिक समस्या में बेरोजगारी भी है, अलाभकारी कृषि भी है, भूमि आधिपत्य की समस्या, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? कौन सी सामाजिक संस्था है जो कंपटीशन की भावना को प्रेरित करती है या प्रोत्साहित करती है? तो धर्म, शिक्षा, परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 131,
एक पशु पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है उसे कहते हैं। एक पशु पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है उसे क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसको हम टोटम कहते हैं। द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 132, द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? भातृक बहुपति, भातृक बहुपति, सोरोरेल बहुपति या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भातृक बहुपति विवाह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? पीढ़ियों की गहराई, सामान्य रसोई, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो संयुक्त परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है? व्यक्तिगत उपलब्धि पर इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी सामान्य रसोई भी होता है, पीढ़ियों की गहराई भी होता है, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि पर विशेष बल नहीं दिया जाता है जॉइंट फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 134, फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष कौन सा उदाहरण है? वर्ग संघर्ष का, जाति संघर्ष का, प्रजाति संघर्ष का, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा वर्ग संघर्ष का। फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष वर्ग संघर्ष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? तो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था, सामाजिक विभेदीकरण की व्यवस्था, अर्जित परिस्थिति द्वारा सदस्यता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था जो है सामाजिक स्तरीकरण में पाया जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जाति व्यवस्था भी जाति के आधार पर भी होता है स्ट्रैटिफिकेशन और वर्ग के आधार पर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 136, जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। वैसे गिरिजन जो है LP विद्यार्थी को हम लोगों ने पढ़ा है, तो शायद वो गिरिधन है, गिरिजन या गिरिधन है, लेकिन ये महात्मा गांधी ही आंसर माना गया है। गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी आंसर माना गया, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इन्हीं को हम मानेंगे। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 137, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? CH कूले, जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा जॉर्ज सिमेल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? पति पत्नी, चाचा, भाई बहन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्राथमिक संबंधी या प्राथमिक नातेदार कौन सा नहीं है? ये चाचा नहीं है। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है? क्वेश्चन नंबर 139, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो गिलिन और गिलिन, HM जॉनसन, मैकाइबर और पेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मैकाइबर एंड पेज।
क्वेश्चन नंबर 140, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? A.L. क्रोवर, M.J. हर्स्कोविट्ज़, रॉल्फ लेंटन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा हर्स्कोविट्ज़। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्स्कोविट्ज़ ने स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 141, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? कल्चर पैटर्न की अवधारणा किसने दी है? रुथ बेनेडिक्ट, S.C. दुबे, टाइलर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रुथ बेनेडिक्ट ने दिया है सांस्कृतिक प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक संस्तरण का आधार है? सामाजिक असमानता, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समझौता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक संस्तरण का आधार है सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 143, किसने कहा विज्ञान पद्धति से है न कि विषय सामग्री से है? तो हम स्टुअर्ट चेट, किम्बाल यंग, बोगार्स। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टुअर्ट चेट। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 144, कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? पड़ोस, शहर, मित्र समूह। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीयक समूह का उदाहरण शहर है, बाकी पड़ोस, मित्र समूह ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? रीतियाँ, कार्यप्रणाली, भौतिक संस्कृति। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है, तो भौतिक संस्कृति नहीं है, बाकी रीतियाँ, कार्यप्रणाली ये समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। रीतियाँ, कार्यप्रणाली ये जो हम मैकाइवर पेज की परिभाषा में बताई गई है, समाज से संबंधित जो उन्होंने परिभाषा दी है, तो उसमें ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 146, संस्कृति तत्व का अभिप्राय है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, या कल्चर ट्रेट भी कहते हैं इसे, या सांस्कृतिक विशेषक भी कहते हैं। सांस्कृतिक तत्व को, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व या कल्चर ट्रेट या सांस्कृतिक विशेषक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है? जल विद्युत का उत्पादन, खनिजों का अत्यधिक खनन, वनों का संरक्षण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में कौन सा कारक योगदान देता है? तो खनिजों का अत्यधिक खनन। क्वेश्चन नंबर 148, किसने आधुनिकता को अपूर्ण परियोजना समझा? S.C. दुबे, हैबरमास, एंथनी गिडिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना या अधूरी परियोजना किसने कहा है? हैबरमास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 149, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण, अनुसंधान, अनुसूची। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम क्या कहते हैं? उसको अनुसंधान कहते हैं, यानी रिसर्च कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्य परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया? पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, सांस्कृतिकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा संप्रत्य परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था? सामाजिक परिवर्तन की जो बात किए थे एम.एन. श्रीनिवास ने, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण की बात करी थी कि जो है ब्राह्मणीकरण के द्वारा ही जातियों में गतिशीलता देखने को मिलती है और इसी के द्वारा इसमें परिवर्तन, समाज में जातियों में परिवर्तन होता है। जो उच्च जातियों की नकल करके वो द्विज जातियों की नकल करती हैं, तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जातियों में जो गतिशीलता होती है, वो ब्राह्मणीकरण के द्वारा होती है। लेकिन बाद में जब इस पर आपत्ति होने लगी, तब उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया था। तो यहाँ ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि सबसे पहले पूछा है तो बी को ही सही माना गया है। तो फ्रेंड्स, आज ये जो है बीपीएससी एग्ज़ाम का, जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो इसके सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है, बिहार पीजीटी का आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसमें उम्मीद है कि इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।